प्रभु श्री राम की लीला जो भी मन लगा कर के सुनता है उसके जीवन में हमेशा आनंद की बरसात होती है। कहने का तात्पर्य कि ऐसे प्रश्न तो जीवन में बहुत उठते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, लेकिन जो मुख्य प्रश्न है वह किसी का कभी उठता ही नहीं। अगर सीखना ही है तो रामचरितमानस में से सीख सकते हैं। अपने जीवन के अंदर क्या उतारना है, क्या चढ़ाना है, क्या छोड़ना है, ये सब हमारी राम कथा कहती है। प्रसंग एक ऐसा हुआ कि भगवान श्री राम को 14 बरस का वनवास मिला और पहले ही दिन जंगल की वेला में काटनी पड़ी रात। गृहराज के यहाँ पर रात्रि रुकान हुआ। अब रात्रि रुकान हुआ उससे क्या है कि सभी आनंदित हो गए कि जो राजा राज्य में रह कर के राज्य किया करता था वह तो हमेशा राज्य में ही रहेंगे, हम जंगल वासियों का कौन ध्यान रखेगा। पहला प्रश्न कि आज हमारे प्रभु श्री राम राजा बन करके वन में आए हैं, हमारे लिए तो यही राजा है और जंगल वासियों की खोज खबर लेने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसा विचार करके गृहराज सारी सेवाएं कर रहे हैं। तभी वहां पर केवट आता है और गृहराज से कहता है कि गृहराज जी, आपको पता है कि आज से 1 वर्ष पहले मैंने आपकी एक सेवा की थी। उस समय आपने कहा था कि मांगो जो मांगना है, तो मैंने उस समय कहा था कि मैं जब मेरी जरूरत होगी तब मैं मांग लूंगा। तो वह वचन आपको याद है? तो गृहराज बोले कि हाँ भैया, मुझे वह सब याद है। अगर आपको मांगना है तो 1 नहीं 2 वचन मांगो, क्योंकि हमारे राजा राम जब देने में पीछे नहीं हट रहे तो उनके सेवक क्यों पीछे हटे। केवट ने कहा कि आज ही ढोल नगाड़े बजा करके पूरे गांव में चर्चा कर दो कि कल सुबह 6 बजे से लेकर के रात्रि तक पूरे दिन कोई भी केवट अपनी नाव लेकर के गंगा के किनारे ना जाए। बस मैं इतना ही मांगना चाहता हूं और कुछ नहीं मांगना चाहता। केवट ने कहा कोई बात नहीं। गृहराज ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। तो गृहराज ने सारे गांव में चर्चा कर दी, ढोल नगाड़े बजा दी कि कल कोई गंगा किनारे नहीं जाएगा। अब हुआ भी ऐसा ही, गंगा किनारे कोई था नहीं। प्रभु श्री राम आए माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ में। अब वह केवट के साथ में संवाद हो रहा है। भक्ति देखो तो केवट की देखो, कितनी पवित्र भक्ति है। केवट को भगवान बोले कि भाई हमें ना गंगा पार करा दो। केवट को भगवान राम ने कहा हमें गंगा पार जाना है,
हमें पार करा दो भैया। केवट बोला कि प्रभु मैं ऐसे पार नहीं कराऊंगा। अब यह विचार करने योग्य एक ऐसी चीज आती है कि केवट उस समय भगवान के सामने नतमस्तक नहीं हुआ, झुका नहीं, प्रणाम किया नहीं। इसका संत तात्पर्य निकालते हैं कि उस समय भगवान को जानता था, पहचानता था केवट, फिर भी शरणागत क्यों नहीं हुआ? तो अलग अलग मत हैं। केवट ने विचार किया होगा कि अगर मैं अभी जो प्रभु की शरणागत हो जाता हूं तो फिर बाद में जैसे भगवान बोलेंगे वैसे ही मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि शरणागत प्रभु की होने के बाद में जैसा प्रभु बोलेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। मेरा कहा फिर हो नहीं पाएगा। इसलिए वहां पर केवट शरणागत नहीं हुए। बस भगवान ने कहा हमें गंगा पार जाना है, गंगा पार करा दो। तो केवट ने बोला प्रभु ऐसे नहीं, मैं गंगा पार तो करा दूंगा लेकिन छोटी छोटी सी मेरी शर्तें हैं, उनको पूरा करने के बाद। मैंने सुना है कि आपके चरण कमल छूने से पत्थर की शिला अहिल्या नारी में बदल गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तारे नव मोने धरन होई जाई, बाट न परई मोर नाव उड़ाई। उस समय केवट बोले कि प्रभु मैंने सुना है कि पत्थर की शिला को आपके चरणों का स्पर्श हुआ, उसी समय पत्थर की नार अहिल्या पुनः जीवित हो गई। तो मेरी तो काठ की नाव है, लकड़ी की नाव है, और हम इसी से गुजारा करते हैं। प्रभु अगर यह है इसमें आप चढ़ोगे और जो मेरी नाव स्त्री का रूप धारण कर लेगी तो हमारी तो आजीविका चली जाएगी। हमारा पूरा परिवार इसी से चलता है, और इस आजीविका को खो देने के डर से प्रभु मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा तो एक शर्त है मेरी। चौ प्रभु पार अवश्य गाचयहु, मोहि पदे पदम पखारन कयहु। के प्रभु आप मेरी नाव में चढ़ो, उससे पहले मैं आपके चरण पखारना चाहता हूं। अद्भुत लीला है प्रभु की। केवट भगवान को कह रहे हैं कि पहले आपके चरण पखारूंगा, उसके बाद में आप नाव में चढ़ जाना। अनुपम भक्ति है। इस भक्ति को निखालस मन से किया जाए तो ही हो सकती है। वहां केवट भगवान को कह रहे हैं कि नहीं चढ़ने दूंगा। मुझे पता है आपने नार अहिल्या को नारी स्वरूप में ला दिया, नहीं जो मेरी नाव नारी बन गई तो मैं कहां जाऊंगा प्रभु। यही तो हमारा धंधा है। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नात उतराई चहो।
मोहि राम राउर आन दशरथ सपद सब साचा कहो। उसी समय केवट कह रहे हैं मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, बस आपके पैर पखारने हैं, आपके चरण धोने हैं, वही मेरी उतराई होगी ताकि मेरी आजीविका चलती रहे। वहां थोड़ा लक्ष्मण जी भी चिंतित हुए, क्या कैसा जिद्दी इंसान है, मेरे प्रभु राम के चरण धोने की जिद कर रहा है। अब चरण धोने की जिद कर रहा है तो भाई धोने भी पड़ेंगे, धुलाने भी पड़ेंगे, क्योंकि उस समय भगवान राम वन में थे, राज्य में नहीं थे, ऋषियों का भेष धारण किए हुए थे, इसलिए भी बनता है कि केवट प्रभु श्री राम के चरण पखारे और पखार के धन्य हो जाए। क्या उस समय पता था केवट को प्रभु श्री राम प्रभु हैं? लेकिन ऐसे अवतार उस समय देवताओं ने भी लिए हुए थे अपनी अपनी सेवा करने के लिए। अब भगवान बोले भाई ले ले, हमें तो गंगा पार जाना है, जैसे नाविक कहेगा ऐसा ही हमको करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो कोई और तो है नहीं, गंगा किनारे कोई और नाविक और केवट तो कोई दूसरा तो है नहीं, एक तुम ही हो, इसलिए तुम्हें तो भाई जैसे तुम कहोगे वैसे हमको करना पड़ेगा। आप विचार कर लेना कभी कभी कि आप किसी कार्य से जा रहे हो और आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ी हो और वहां एक ही दुकान हो, उसी दुकान पर वो मिल रहा हो, तो आप क्या भाव ताव करने के लिए बैठोगे? नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि वहां मोल भाव चलता ही नहीं, वहां मोल भाव नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है मुझे जरूरत है, सख्त जरूरत है इस चीज की और यहां कोई दूसरा है नहीं, तो जैसे दुकानदार बोलेगा वैसे ही हमको करना पड़ेगा। उसी प्रकार केवट जिद पे अड़ा हुआ है, प्रभु मैं तुम्हारे पैर पखार करके तब नाव में चढ़ने दूंगा। इधर प्रभु राम ने आज्ञा दी, केवट राम रजायुस पावा, पानी कठवता वर लहियावा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज कोई नाही। उस समय भगवान श्री राम ने केवट को रजा दी, कहा कि जैसा करो वैसा कर लो, पर हमें गंगा पार करा दो। अब केवट एक खटौटी में जो नाव के अंदर होते, क्योंकि वहां कोई और पात्र तो था नहीं, केवट की पत्नी ने बोला भी कि प्रभु हैं, उनके चरण धोने हैं, तो उनके लिए कोई पात्र हो, अच्छा सा सुवर्ण पात्र हो या किसी धातु का पात्र हो, उसमें धो लिया जाए। तब केवट ने अपनी पत्नी को बड़े सुंदर विचारों में समझाया कि एक तो मेरे प्रभु राम, उनके चरण अगर किसी धातु के पात्र में धोए जाएं, तो वह धातु का पात्र हम यहाँ पे हैं जब तक चरणोदक है उसमें, वह तब तक ही उपयोगी है। उसके बाद में अगर उसमें से चरणोदक निकाल दिया जाए तो वह सूख जाएगा, और सूखने के बाद में वो किसी काम के नहीं आएगा।
इसलिए तू एक काम कर, जो हमारे पानी निकालने का खटोटा है लकड़ी का, मैं उसमें भगवान के प्रभु के चरण धोता हूं, ताकि अगर इसमें से चरणोदक लेने के बाद भी अगर चरणोदक लेने के बाद भी उसमें से कुछ ना रहे, तो भी लकड़ी है ना, वो जल को सोखती है, पीती है, तो बाद में मैं इसे आपको दे दूंगा। आप इसमें रोटी बनाना, आटा बनाने के बाद में रोटी बनाना, ताकि हमारे परिवार के अंदर प्रभु चरण की रज रोटियों में मिश्रण होकर के आती रहे और हमारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट ना हो। इसलिए ये रोटी बनाने के काम आएगी बाद में। तो खटोटी में पानी भर के लेकर के आए। अब प्रेम भाव से आनंदित हैं केवट। एक हाथ में खटोटा ले रखा है, दूसरे हाथ से भगवान प्रभु का चरण पकड़ के उनको धो रहे हैं, लेकिन आनंद में इतने विभोर हैं कि उनके हाथ डोल रहे हैं। केवट के हाथ इधर उधर डोल रहे हैं आनंद में। जब हाथ डोल रहे हैं तो प्रभु श्री राम का भी डोलना तो स्वाभाविक था, वह भी डोल रहे हैं। भगवान श्री राम बोले केवट से कि केवट भैया, अरे आप एक काम करो ना, ये खटोटा नीचे रख दो और आराम से पैर धो लो। तो केवट बोले कि प्रभु, मैं खटोटा नीचे रखने वाला नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही धोऊंगा। भगवान राम बोले भाई तुम तो धो रहे हो, लेकिन मुझे गिर जाने का डर लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तब केवट बोला कि प्रभु एक काम कीजिए, मैं तो ऐसे ही धोने वाला हूं हाथ आपके पैर, पर आप एक काम कीजिए, आपके दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लीजिए, मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए प्रभु, उससे आपका बैलेंस बना रहेगा। आप डोलोगे नहीं, पकड़ लोगे तो आपको एक सहारा मिल जाएगा। यहां देखो केवट की कितनी अच्छी चतुराई है कि भगवान ऐसे तो हाथ रख नहीं रहे मेरे सिर पर, इस बहाने से कम मेरे से सिर पर हाथ तो रख देंगे। और भगवान ने केवट के सिर पर दोनों हाथ रख दिए और हाथ रख कर के केवट ने उनके चरण धो लिए। उसके बाद केवट ने वह चरणामृत सबको देना चालू किया। एक पंक्ति बना ली, एक लाइन लगवा ली पूरे परिवार की और कहा सब चरणोदक ले लो, प्रभु श्री राम का है। देखिए कितनी सुंदर मजा की बात है। सब पंक्ति में खड़े हुए हैं और उसी पंक्ति के भीतर माँ जानकी और लक्ष्मण जी भी खड़े हुए हैं। अब खड़े तो हैं, लेकिन लक्ष्मण जी संकोचित हैं। वह संकोच कर रहे हैं मन ही मन कि मैं इन आदिवासियों की पंक्ति में खड़ा हूं। यहां संकोच आता है लक्ष्मण जी को, लेकिन मां जानकी जी को पता चल जाता है। उन्हें पता चला तब कहा भैया लक्ष्मण, आप इसमें संकोच किस चीज का कर रहे हो? कि आप पंक्ति में खड़े हो इस चीज का संकोच है कि इनके साथ में खड़े होकर के चरणोदक लोगे, आप मांग रहे हो।
इन लोगों की पंक्ति में खड़े होकर के मांग रहे हो, इसका संकोच है कि तुम छत्री हो और मार केवट के पास से कैसे मांगोगे? यह संकोच क्यों? अरे आप खाली इतना विचार कीजिए कि मेरे सरकार श्री राघवेंद्र जी ने स्वयं सबसे पहले मांगा है, तो हम तो प्रभु की चरणामृत लेने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि शुरुआत तो प्रभु राम ने ही की है मांगने की। उन्हीं ने केवट से उनकी नाव मांगी है कि जाना है गंगा पार, केवट जी पार करा दो। तो आप संकोच मत करो, निसंकोच होकर चरणामृत ले लीजिए। अद्भुत प्रसंग है। अब सबको चरणामृत दे दिया और थोड़ा बहुत जो बचा खटौटी के अंदर, उसको लेकर के प्रभु श्री राम के पास में केवट आए हैं और राम से बोले, केवट कि प्रभु मैंने सुना है कि आप वशिष्ठ आश्रम गए थे विद्या पाने के लिए। आपको तो सारी विद्या आती है, सारे मंत्र आते हैं ना प्रभु? राम ने कहा कि हाँ भैया आती तो है, तो बस मेरा एक छोटा सा काम और कर दीजिए प्रभु। आप और छोटे भ्राता लखन दोनों मिलकर के मैं गंगा जी में खड़ा हो जाता हूँ। बस मेरी इच्छा एक ऐसी है कि इस चरणोदक को मैं मेरे पितरों तक पहुंचाना चाहता हूं। कृपा करके मेरे पितरों का तर्पण करा दीजिए। उस समय भगवान श्री राम ने और भैया लखन ने दोनों ने मिलकर के मंत्रोच्चार किया और मंत्रोच्चार करके केवट के पितरों का तर्पण कराया। अद्भुत, कितना अद्भुत था वह समय कि स्वयं तारनहार तर्पण करा रहे हैं। ऐसी भक्ति तो किसको प्राप्त होगी? तर्पण विधि पूर्ण हुई, भगवान नाव में चढ़ गए, मां सिया को पहले चढ़ाया, स्वयं चढ़े भ्राता सहित। अब देखते क्या है कि केवट जी नाव को गंगा जी के उस पार नहीं लेके जा रहे, बीच में पहुंचे ना, वहीं की वहीं गोल गोल घुमा रहे थे। 4-5 फेरा लग गए। भगवान श्री राम बोले कि भैया हमें थोड़ा जल्दी भी है और थोड़ा हम थक भी गए हैं, कंटाला आ रहा है इसके अंदर, हम थक गए हैं इसके अंदर, क्योंकि तुम्हारी नाव डोल रही है, डर भी लगता है और नाव में बैठने का हमारा अभ्यास भी नहीं है, हम पहली बार बैठे हैं, भैया हमको जल्दी से पार करा दो। उस जगह पर केवट ने बड़ा सुंदर जवाब दिया भगवान को, क्योंकि संपूर्ण भक्त होगा वही भगवान के साथ में सुंदर वाक्यों के साथ में ही जवाब दे सकता है। केवट जी बोले कि प्रभु मैंने खाली 4-5 फेरा ही लगाए हैं, आप इतने में ही घबरा गए, इतने में ही थक गए। जहां तक बात है फेरा लगाने की, तो हम संसारी लोग 84 लाख जन्म तक फेरा लगाते हैं, फिर भी नहीं घबराते। प्रभु ऐसा क्यों है? हम भी तो हमारे 84 लाख जन्म तक का फेरा लगाते हैं। हम कभी कहते हैं कि हम थक गए, हमें डर लग रहा है, हम घबरा रहे हैं, ऐसा हम तो कभी कहते नहीं प्रभु। पर मुझे थोड़ा सा ऐसा है कि आपका सानिध्य ज्यादा प्राप्त हो, आपके साथ में मैं थोड़ा ज्यादा समय रह सकूं,
इसलिए प्रभु मैं नाव को यहाँ पे घुमा रहा हूं। प्रसंग को लंबा ना करते हुए केवट गंगा पार आते हैं नदी के किनारे, क्योंकि उस समय तो नदी गंगा जी भी फुल जोश में थी, उफान पर थी। वह भी आनंदित थी कि आज मेरे प्रभु आए हैं, मैं जिनके चरणों से निकली हूं वह स्वामी मेरे यहाँ आए हैं। गंगा जी पार कराते हैं केवट। भगवान संकोच में है कि इनको दूं तो दूं, पर क्या दूं, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि केवट को उतराई तो देनी ही पड़ेगी। केवट ने साष्टांग दंडवत किया। दंडवत करके प्रभु की बात को मां जानकी समझ गई। उन्होंने खुद की अंगूठी राम नाम लिखी हुई, लाल रत्न से जड़ी हुई अंगूठी उतारी, प्रभु की तरफ से केवट को देने लगी। प्रभु बोले कि केवट भैया, ये तुम्हारी नाव की उतराई ले लो। तब केवट बोले, प्रभु मैं आपसे कैसे उतराई ले सकता हूं? अगर मैं आपसे उतराई लूंगा तो हमारा केवट धर्म ला जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे भी विचार करें प्रभु कि मैं लेने योग्य नहीं हूं, आप तो सर्व अंतर्यामी हो और आप देते भी हो। आपने क्या नहीं दिया है हमें? सब कुछ तो दिया है। यह मनुष्य देह दिया है, यह आप ही की देन है। उसके बाद भी आपके मैंने चरणामृत का रसपान किया है। हाँ, अगर आप ऐसा विचार कर रहे हो कि देना ही जरूरी है, फिर भी भगवान मैं आपको इतना ही कहूंगा कि केवट अगर केवट से उतराई लेने लगे तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि केवट कभी केवट से उतराई नहीं ले सकता। हाँ, वह चलते हैं, आप कभी भी देख लोगे, गाड़ी के अंदर कोई ड्राइवर बैठा है और दूसरा ड्राइवर आया जान पहचान वाला, तो वह कहेगा भाई अपना ही है, इससे नहीं लेना है। तो उसी प्रकार केवट ने भगवान श्री राम को कहा कि भगवान मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता, क्योंकि आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ। मैं खाली गंगा पार कराता हूँ, इतना केवट हूँ। आप भवसागर पार कराते हो, आप वहाँ के केवट हो। इसलिए प्रभु आज मैं यहाँ आपसे उतराई नहीं ले रहा। जब मैं आपके यहाँ आऊँ भवसागर में, तो आप भी हमसे उतराई मत लेना, कर्मों की उतराई मत लेना। हमने क्या किया क्या नहीं किया, बस भवसागर पार करा देना प्रभु। लेकिन उधर भगवान श्री राम संकोच में कह रहे हैं कि हमारी रघुकुल की रीत है, हमें देना तो पड़ता ही है, ऐसे ही सेवा नहीं ले सकते। ज़्यादा लंबी बात को ना करते हुए केवट ने कहा, प्रभु अगर ऐसी ही बात है, चतुराई देखिए भगत की, कि भगवान को कह रहे हैं अगर ऐसी ही बात है तो अभी रहने दीजिए, आप वन को जा रहे हैं, रास्ते में कितनी कठिनाइयां पड़ेंगी। आप खाली मुझे इतना वचन दीजिए कि आप जब 14 वर्ष पूर्ण करके आओ
तब जो दोगे मैं प्रसादी रूप में ले लूंगा। ये नहीं कहा उतराई के रूप में ले लूंगा। वहां केवट जी ने कहा कि मैं प्रसादी के रूप में ले लूंगा, आप जो भी प्रसादी दोगे। ये भाव है अंदर का। एक तो अंदर का भाव है, दूसरा केवट की चतुराई है। एक भगत की चतुराई भगवान के आगे चल कैसे रही है, क्योंकि मेरे भगवान के आगे आप प्रेम से भक्ति से जो भी चतुराई जैसे कार्य करोगे तो भगवान ना नहीं पाड़ते, उन्हें भी आनंद आता है कि मेरा भगत है, जो कहेगा वह करूंगा। वहां भाव ये नहीं था, भाव भक्ति वाला था। केवट को पता था कि अभी जो मैं उतराई ले लूंगा तो रिटर्न वापस आते समय भगवान यहां होकर के नहीं जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि भगवान के दर्शन दोबारा ना हो। इसलिए भगवान को वचन में बांध लिया कि भगवान आप जब दोबारा यहाँ आएंगे तब आप जो भी उतराई दोगे मैं प्रेम से प्रसादी स्वरूप में ले लूँगा। 14 वर्ष पूर्ण हुआ, भगवान पुष्पक विमान में जा रहे थे। सिंह फिर भी श्रृंगपुर में वहाँ उतरना पड़ा केवट से मिलने के लिए, क्योंकि वो केवट को कह के गए थे कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो तब ले लेना। भगवान के दोबारा दर्शन करने के लिए केवट ने उतराई उस समय नहीं ली। पुष्पक विमान से आए, केवट से मुलाकात हुई। केवट वहां भी नाराज हुआ कि भगवान मैंने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था, गए थे तब तो आपको मैंने पार करा दिया था, लेकिन आए हो तो आप पुष्पक विमान लेकर के आ गए। यह हमारी कोई बात नहीं हुई थी। फिर भी प्रभु आप पर ब्रह्म परमात्मा हो, दर्शन दिए, मुझे याद रखा, इसीलिए मैं बहुत कृतार्थ हो गया, मेरा जन्म धन्य हो गया प्रभु, कि ज्यादा कुछ नहीं तो मैं प्रभु को याद तो हो। अब प्रभु को याद दिलाने के लिए क्या से क्या करना पड़ता है। प्रसंग बहुत लंबा है केवट जी का, अनन्य भक्ति है केवट जी की। ये स्वयं तो भक्ति में पूर्ण है, लेकिन स्वयं के परिवार को भी मोक्ष के द्वार तक ले गए। अरे परिवार तो परिवार, स्वयं के पितरों को मोक्ष दिला दिया प्रभु के हाथों, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति तो भगवान सभी को दे, नहीं तो इस संसार सागर में 84 लाख जन्मों में भटकते भटकते मनुष्य स्वयं को और स्वयं की शक्तियों को भूल जाता है। अगर आप विश्वास रख कर के एक ही भक्ति करो तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे भगवान केवट का हर कहा कर रहे थे, तो क्या आपका कहा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण भाव से, संपूर्ण समर्पण जिस दिन आप करोगे, भगवान आपके कहे अनुसार आपका कार्य करेंगे।